अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं घर की जो है वो सफाई से। तो सबसे पहले जो है वो मैंने घर जो है वो मॉर्निंग का टाइम था अच्छी तरह साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर यह कि आज कुछ गेस्ट भी आ रहे थे। तो आज की जो व्लॉग है उसमें बहुत इजी और बजट फ्रेंडली जो है वो हम रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये है कि सारी सफाई करने के बाद अच्छी तरह हमने फिर डस्टिंग भी कर ली, और जो जो चीज़ें समेटने वाली थी जैसे नॉर्मली घर साफ़ करते हैं, हमने बहुत अच्छे से जो है वो घर सबसे पहले साफ़ किया। एक दिन पहले घर धो लिया था तो इसलिए इतना ज़्यादा गंद नहीं था, बस झाड़ू ही लगाना था आज। तो सारी सफाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो हम मीठा बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है मीठा जो है वो ठंडा होने में भी टाइम लग लेता है। तो यहाँ पर जो है वो साथ साथ मेरी बेटी जो है हेल्प करवा रही थी। फाइनली जो है वो घर जो है वो कम्प्लीटली साफ़ हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन का काम। अच्छा, तो मैं आज बना रही हूँ साथ में चिकन रेशमी हांडी। तो उसके लिए चिकन को पहले मैरिनेट करके रखेंगे। दही लिया था 1 कप, उसमें जो है वो हमने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और चिकन उसमें डालकर जो है वो मैरिनेट करके रख देंगे। तो चिकन यहाँ पर तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो इसको अच्छी तरह हम चिकन को और दही को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देंगे, और अब इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ पर जो है सेकंड जो है वो फिर मैंने मीठा बनाने के लिए 2.5 किलो दूध था, और उसमें 1 कप जो है चावल ग्राइंड करके डाल दिए थे, और साथ में जो है उसको पकने के लिए रख दिया। और जो चीनी है उसको हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे अच्छी तरह। इसको जो है वो हम रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि जो चीनी है वो जल ना जाए, क्योंकि अगर ये जल जाएगी तो इसका फिर बहुत कड़वा टेस्ट आएगा। तो हमने इसको बिल्कुल हल्का सा कलर देना है। तो इतनी देर में हमारी जो खीर है वो पक चुकी थी। तो इसमें हमने डाल दिया कैरेमलाइज़ की हुई शुगर। तो अब ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। तो ये रेसिपी, दूध तो घर में होता ही है और साथ में जो है वो चावल भी पड़े होते हैं, तो बड़ी जल्दी सी झटपट सी बन जाएगी। तो लीजिए हमारी फ़र्स्ट रेसिपी तैयार है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। वो मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी हांडी। तो उसके लिए जो रफली सा हमने प्याज चॉप कर लिया, उसका हल्का सा जो है वो सोते करने के बाद जो है उसमें डाल देंगे टमाटर, और साथ में मैंने यहाँ पर एक जो है हरी मिर्च डाली थी। तो इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे, और क्योंकि टमाटर और प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको जो है वो ग्राइंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, प्याज और टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए थे। अब यहाँ पर पैन में मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। एक बड़ी इलायची ली थी, एक साथ में सब्ज़ इलायची और कुछ लौंग लिए थे। तो हल्का सा इनको रोस्ट कर इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसको बस हमने इतना सा कुक करना है कि हल्का सा इसका ऑयल निकले, और साथ ही जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। चिकन में क्योंकि दही डाला हुआ था तो उसी पानी में जो है चिकन, जो दही का पानी होगा उसमें ही चिकन अच्छी तरह पक जाएगा। तो अब यहाँ पे डाला हमने नमक, गरम मसाला, और होममेड जो है वो मैंने यहाँ पर डाला है। गरम मसाला होममेड बना हुआ डाला, और साथ में जो है वो धनिया पाउडर डाला। तो ये डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको कवर करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब इसमें हम जो है 1 लेमन का जूस डाल देंगे, साथ में जो कटी हुई अदरक डाली, और जो फ्रेश क्रीम है वो मैंने डाली है। आप चाहें तो पैकेट की भी ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो कंप्लीट रेसिपीज़ हैं, जितनी भी मैं आज डिशेस बनाऊंगी, इनकी कंप्लीट रेसिपीज़ जो है वो मैं चैनल पे डाल दूंगी बाद में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साथ में हमने इसमें अब हरा धनिया और मिर्ची डाल के रख दिया। तो अब इसको जो है इसी आँच पे जो है ये पकता रहेगा, और 2 मिनट के बाद जो है हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अच्छा, साथ में जो है वो गेस्ट आ चुके थे। तो क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 हो चुके थे जब गेस्ट पहुंचे हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले चाय रखी। और चाय जो है वो मैं दूध पत्ती की तरह ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से जो पहले पत्ती को पकाते हैं और बाद में दूध डालते हैं वो मुझे नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 4 कप हमने दूध चाय बनानी थी तो 3 कप मैंने दूध डाला, और 1 कप पानी डाल के उसमें अपने टेस्ट के लिहाज से चाय चीनी और पत्ती डाल के अच्छी तरह उसको रख दिया पकने के लिए। साथ में मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए थे, सॉरी फ्रोज़ कह रही थी मैं तो शामी कबाब जो है वो पहले मैंने बना के रखे हुए थे, तो वो फ्रीज़र के हैं, तो ये थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लेंगे।
साथ साथ में कबाब बना रही थी और साथ जो है वो चाय को भी चेक कर लेते हैं। तो बस चाय तकरीबन तैयार ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो साथ में सुबह के टाइम पे जब सफाई कर रहे थे साथ में रख दिया था केक बनाने के लिए। तो केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो सेम वही रेसिपी थी। तो अब चाय जो है वो बन चुकी है और चाय को डालते हैं हम कप्स में। देखिए, अभी मैं बना रही वीडियो और अभी चाय देख के मेरा दोबारा से जो है वो चाय पीने को दिल कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर जो है वो मैं केक को जो है वो ठंडे हो चुके थे तो केक भी निकाल लेती हूँ मोल्ड में से। और फिर हमने इसके बाद चाय वगैरह पी और गपशप लगाते रहे। तो जब खाने का टाइम से घंटा एक पहले फिर मैंने जो है वो मिक्स पुलाव में बना रही थी। तो वो बनने के लिए रखती है नॉर्मली, जैसे प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया और प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और साथ में जो है वो जो खड़े मसाले थे पहले वो मैं डालती हूँ। तो डिपेंड करता है कि रेसिपी किस तरह की है, उसी लिहाज से फिर उसकी चीज़ें डाली जाती हैं। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, साथ में तमाम खड़े मसाले डाल दिए। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने जितने भी स्पाइसेस थे पुलाव के वो सारे डाल दिए और डालने के बाद इनको अच्छी तरह एक दफ़ा भून लेंगे। अच्छा, साथ में जो है वो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। तो बस पानी डालने के बाद साथ ही थोड़ा सा जो है वो उसमें फिर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालकर थोड़ी देर ढक कर रखेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। बस चावलों का जो मसाला है वो अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने यहाँ पर लिए थे 1 कप आलू और साथ में ऐड किए थे 1 कप बॉयल चने। और यहाँ पर अच्छा मैंने जो है वो 2 चिकन क्यूब्स भी डाले थे और 1 ही कप जो है वो मटर का डाला था। तो इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और साथ में डालेंगे इसमें 1 लेमन काट कर और चावल के हिसाब से जो है वो इसमें पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, तो मुझे इन चावलों के साथ जो है वो मिक्स जो रायता होता है वो बड़ा पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पर जो है हमने हाफ़ केजी जो है वो दही लिया था, उसमें डाला ज़ीरा पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो चाट मसाला भी डाला था। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जितने भी हमने वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई हैं वो सारी ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर, प्याज और खीरा था, और इसको बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पर जो है चावलों के देखे तो इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो रह गया था, तो इस पॉइंट पर आप इसको दम लगा देंगे। अच्छा, जब गेस्ट आए हुए हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको थोड़ा सा अपनी नॉर्मल रूटीन से हट कर खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर यह है कि मैंने शामी कबाब जो हैं वो चाय के साथ सर्व कर दिए थे। तो इस टाइम चावलों के साथ जो है वो मैं बना रही थी कटलेट्स। तो कटलेट्स के लिए नॉर्मल जैसे आलू बॉयल किए उसमें सारे मसाले वगैरह डालकर तो हम उनको उनकी शेप दे देंगे कटलेट्स की। और थोड़े से जो है ऑयल लेंगे और उसको मैंने डाल दिया तवे पे, क्योंकि मैं कटलेट्स और जो शामी कबाब होते हैं वो तवे पे ही फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी सारे कटलेट्स जो है वो हम रेडी कर लेंगे। जी, तो आप मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड और मिलते हैं किसी और रेसिपी और व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।